हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, जो नहीं जुड़े हैं हमारे साथ जुड़ जाइए एकदम बेहतरीन से सेशन में। क्लास 10th के गणित में हम प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल 6, 7, 8 और प्रश्न 1 एकदम शानदार तरीके से नई शुरुआत के साथ हम चल रहे हैं। आपके लिए 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए। पहचान भले ही छोटी हो लेकिन खुद के दम पर होनी चाहिए। तो पहचान ऐसी बनाइए, छोटी पहचान रहे लेकिन खुद के दम की होनी चाहिए। तो आइए इसी के साथ, आप पहचान बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, 90+ स्कोर कीजिए, आपकी पहचान खुद ब खुद बन जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो बहुत ही शानदार उदाहरण कह रहा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें 6 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान होता है। जब अभाज्य गुणनखंड विधि कहे तो 6 का हम एचसीएफ, 6 का पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे और 20 का क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। तो 20 का और 6 का हम फैक्टर कैसे करेंगे, तो ये करते हैं एकदम शानदार तरीके से। टेढ़ा जा रहा है। तो 6 और 20 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 6 का करना है तो 6 को पहले क्या करेंगे, हम किससे काटेंगे, 6 को हम पहले 2 से काटेंगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 से काटेंगे, 1 बार जाएगा। फिर हमें 20 का फैक्टर करना है, तो 20 का फैक्टर हमें करना है। तो 20 का हमें फैक्टर करना है तो हम 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 2 से काटेंगे, 5 बार जाएगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 1 बार जाएगा। तो 6 का हमारा फैक्टर कितना आया है, 2 गुणे 3। और हमारा 20 का फैक्टर कितना आया है, 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमें निकालना है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा, ज़्यादा क्या हो, दोनों में हो। तो जो दोनों में है वो हमारा 2 है, और उसके अलावा कोई है संख्या जो दोनों में हो, नहीं है। तो हमारा हो गया वही एचसीएफ। और उसके अलावा जो दोनों में है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो अलग अलग है उसे लिखेंगे 3, 2, 5। 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60। तो हमारा एलसीएम हो गया 60। यही हमारा आंसर आ गया एकदम शानदार तरीके से। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। उसके बाद करना क्या कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले फैक्टर करना पड़ेगा। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम किसका फैक्टर करेंगे, पहले 96 का करेंगे, फिर 404 का फैक्टर करेंगे। तो 96 का फैक्टर करेंगे, 96 का करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से कटेगा, कितना बार जाएगा, 48 बार में। तो 48 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 बार में। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। तो ये तो हमारा 96 का हमने क्या किया, फैक्टर कर लिया। तो 96 का हमने फैक्टर कर लिया एकदम शानदार तरीके से। अब हम करेंगे 404 का फैक्टर। उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद फिर एलसीएम हम निकालेंगे। तो हमारा 404 का फैक्टर करेंगे। 404 का करेंगे तो 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 202 बार। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 101 बार। और 101 किसी से नहीं कटेगा, 101 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 1 बार जाएगा।
तो हम यहाँ पर हमारा 96 है, 96 का फैक्टर आया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 5 2 आया, 1 2 3 4 5 गुणे 3, और हमारा 404 का फैक्टर कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 101। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे अधिक कॉमन हो, तो हमारा 2, यानी यहाँ पर एचसीएफ आ गया हमारा कितना, एचसीएफ आ गया 4। तो एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, एक तो हमारा आंसर आ गया, एचसीएफ निकल गया। अब कह रहा फिर एलसीएम, इनका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पढ़ना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं दी गई, उनका गुणनफल बराबर एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 96 और 404 हैं, 96 और 404। और पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, और एचसीएफ हमने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, इधर 4 से डिवाइड कर देते हैं, या यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए 96 गुणे 404 भागा हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4। अब 4 से भाग देंगे तो 4 एकने 4, 4 शून्य शून्य, 4 एकने 4, तो 101 में 96 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, समस्या होगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा कराएंगे और आसान से आसान भाषा में समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। फिर का 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 72 120 का, 6 का 72 का और 120 का निकालना है। तो 6 का फैक्टर पहले करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो हमारा 6 का फैक्टर कितना आ गया। अब 72 का करेंगे, 72 का फैक्टर हम करेंगे तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 36 बार, फिर 2 से काटेंगे 18 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 9 बार, 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे जाएगा 3 बार, और फिर 3 से काटेंगे जाएगा 1 बार। अब फिर हमारा 120 बच गया। अब 120 का करेंगे, अब 120 को काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 60 बार, फिर 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 1 बार। तो हमारा कितना, 6 का कितना आया है, 6 का हमारा आया है 2 गुणे 3। फिर हमारा कितना आया है 72 का। अब 72 का कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 2 है, और फिर 2 3 है। फिर हमारा 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 5 120, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 3 72। अब देखिए कॉमन तीनों में कौन है, हमारा एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा क्या कॉमन हो। और कोई दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना तीनों में, तो एक 3 भी ले लेंगे। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ निकल कर आ जाएगा कितना, एचसीएफ। ये फैक्टर करना तो आप सीखे ही होंगे, 6 7 8 9। और नहीं आता फैक्टर करना, कैसे फैक्टर करते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो हमारा 2 गुणे 3, यानी हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 6। एचसीएफ तो निकल गया, एचसीएफ निकालना एकदम आसान था। अब एलसीएम कैसे पता करेंगे, तो एलसीएम के लिए देखिए, ये तो दोनों हम लिख लेंगे। हमने क्या किया, लिख लिया 2 गुणे 3, हमारे एचसीएफ लिख लिया। उसके बाद एलसीएम हमारा कौन होगा, उसके बाद देखिए 2 दोनों में आ रहा है। अब देखिए दोनों में कौन कॉमन है,
तो दोनों में 2 कॉमन है। फिर दोनों में देखेंगे कॉमन, और कुछ कॉमन है नहीं है, तब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे। और उसके बाद जो कॉमन नहीं है किसी में, अब उसको लिखेंगे 3 और 5 गुणे 3 गुणे 5। तो हमारा निकल गया 2 3 6 2 12 2 24 5 120 3 36 360। तो एक सेकंड, 2 3 6 हो गया, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 2 है, 3 2 हो गया। फिर 3 1 है, इसमें 2 3 था ना, तो 1 3 है, फिर 5 है। तो हमारा कितना आएगा, एक सेकंड देखते हैं। 2 3 6 दूनी 12 दूना 24 3 72 24 3 72 5 72 गुणे 5 5 दूनी 10 5 7 35 1 36 360 होगा। 12 3 36 72 5 6। तो हमारा आंसर 360 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 12 3 देखिए 36 और 72 5 360 और 6 36, यानी सभी से कट जा रहा है। तो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होगा, जो क्या सभी को विभाजित कर सके। तो एलसीएम तो हमने निकाल लिया एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जानते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो डिविजिबिलिटी दो से डिविजिबिलिटी का रूल, मतलब 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगा, जब अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक हमारा क्या हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तब 2 से क्या होगा, वह संख्या विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता के लिए 3 से, तो सभी संख्याओं का सम जो सम होता है किससे होना चाहिए, 3 से कट जाए, सम क्या जाए, 3 से विभाजित हो, 3 से कट जाए या विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे हमारा 99 है, तो 99 को हम क्या करेंगे, इसकी संख्याओं का योग करेंगे तो 9 + 9 यानी आ गया 18। और यदि हम चाहते हैं और छोटा करना तो 8 1 9 हो गया, और 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9, यह क्या 3 से डिविजिबल है। यदि हमारा 108 का है, 9 से विभाज्य होगा नहीं, 1 धन 0 धन 8 यानी 8 1 9, यह क्या होगा 3 से कट जाएगा या 3 से विभाज्य है। तो देखिए 3 से 108 में 3 से भाग देकर देख लीजिए, 108 में 3 से कटेगा नहीं, 3 3 9 1 8 3 6 18 यानी 36 से कट गया, तो हमारा 3 से विभाज्य हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम 5 से देखेंगे। 5 से देखेंगे तो अंतिम अंक, सीधा 5 का नियम होता है अंतिम अंक, 5 का सबसे आसान होता है अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, क्या होगा, वह 5 से विभाज्य होगा। तो अभाज्य संख्या की कौन सी होती हैं, जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कौन कौन संख्याओं को लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सा कुछ अभाज्य संख्याएं हम आपको रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 से नहीं कटे 5 से, 5 से नहीं कटे 7 से, दोबारा हो गया, 5 से नहीं कटे 7 से कटेंगे, 7 से नहीं कटेगा 11 से काटेंगे, 11 से नहीं 13 से, 13 से नहीं 17 से, 17 से नहीं 19 से, 19 से नहीं 23 से, 23 से नहीं 29 से, 29 से नहीं 31 से, 31 से नहीं 37 से,
37 से नहीं, 41 से, 41 से नहीं, 43 से, 43 से नहीं, 47 से, 47 से नहीं, 53 से, 53 से नहीं, 59 से। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम संख्याओं का क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं। ऐसे डॉट 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 संख्याओं का क्या होगा, आराम से आप फैक्टर कर सकते हैं। इन संख्याओं का यूज करके आप फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमने पीछे फैक्टर किया है उनका फैक्टर एकदम बेहतरीन तरीके से आप निकाल सकते हैं। इन संख्याओं को बस याद रखिए, 2 3 5 7 एक सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 के एकदम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो एकदम सिंपल सा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 140, सबसे पहले हम 140 का फैक्टर करेंगे एकदम बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से। तो 140 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 70 बार में जाएगा। तो 2 से काटेंगे 70 बार में जाएगा, और 70 गुना हमारा होता है 140, और 140 अब 2 से कट गया, नहीं कटा। अब काटेंगे, फिर एक बार और चेक करेंगे किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। तो 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, तो यानी हो गया 35। अब फिर लास्ट में 5 आ गया। अब लास्ट में 5 आ गया तो 3 से तो कटेगा नहीं, 5 3 8 जोड़ने पर 8 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा, तब 5 से काटेंगे तो 5 7 35। अब 7 है, 7 अभाज्य संख्या है, 7 करने 7। तो कुकर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से आपने कर दिया होगा। या तो इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, इसे क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें इसमें। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब ये हो गया आपका राइट आंसर, एकदम करेक्ट। ऐसे भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर पूरा मिलेगा। अब 156 का करना है। तो 2 से देखेंगे, 2 से काटेंगे, लास्ट में 6 है, तो हमारा 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 78, 2 7 14 और 2 8 16। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 34। अब फिर 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 17। एक सेकंड, गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार देखते हैं। 2 से काटेंगे तो हमारा 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 39 बार जाएगा ना। तब फिर हम 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 तिहाई 39, और 13 से अब कटेगा 13 करने 13। तो अभी हमारा कट चुका है एकदम शानदार तरीके से। तो अब आइए इसको हम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। तो हमारा 156 है 156। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या तो लिख सकते हैं इसे 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो हमारा क्या होगा, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और क्लियर हो गया होगा। तो पहला दूसरा हमने कर लिया इसका। अब तीसरा देखेंगे 38 25 का, उसके बाद 5005 का, उसके बाद 74 29 का। तो 38 25 को हम देखेंगे किससे काटेंगे। तो 38 25 को हम सबसे पहले काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखते हैं, कटता है नहीं। 5 2 7 3 10 8 18, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से भाग दीजिए, 3 एकने 3, 3 दूनी 6, 2 22, 3 7 21 और 3 5 15, यानी 1275। अब फिर 3 से देखेंगे, 3 चौक 12 कट गया, और 3 दूनी 6 और 3 5 15, 425 आ गया। अब 425, 4 2 6 5 11,
3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 × 40 और 5 × 25। अब ये भी 5 से कटेगा तो 17 × 5 = 85 और 17 से ही कटेगा तो हमारा आ गया। अब इसका 38 25 को हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है। 38 25 को तो लिखेंगे 3 2 बार आया है 3 × 3, 5 2 बार आया है तो 5 × 5 और 17 एक बार आया है तो इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 70। यही हमारा क्या होगा, आंसर आ गया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 5005 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो मतलब यह 2 से तो कटेगा नहीं। अब इसे हम काटेंगे किससे, 5 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 × 5 0 0 1। 5 से तो कटने से रहा। अब 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 × 7 3, 7 × 4 28, 2 7 7 3 कैसे ही 7 से कट जाएगा। तो 7 से देखेंगे, 7 × 7 30 हो गया और 7 × 4 28 और 2 बचा 21 हो गया, 7 × 3 21 तो 143 हमारा किससे कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 9 से काटेंगे नहीं, 11 से काटेंगे तो 11 करने 11, 3 बच गया और 33, 11 3 33 यानी 13। अब 13 से काटेंगे तो 13 करने 13 तो हमारा आ गया 5005 का फैक्टर 5 × 7 × 11 × 13। यही हमारा क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो एकदम कितने सिंपल आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत कठिन नहीं पूछा जाएगा। अब फिर कह रहा है 74 29 का। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो देखेंगे ये किससे कटेगा। 2 से तो कटने से रहा, लास्ट में ना तो 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। 7 4 11 2 13, 13 9 22 और 3 से भी नहीं कटेगा। और 7 से 7 2 7 से भी नहीं कटने वाला है, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी चेक करेंगे भाग देकर, 13 से भी नहीं कटेगा। 11 से भाग देते हैं, 7 से 11 से भाग देंगे तो 11 6 66 यानी बच गया 8 8 82, 11 7 77 5, 11 से नहीं कटेगा, 13 से काटेंगे, 13 5 65 65, ये 9 हो गया 92, 13 7 91, 19 हो गया, 13 से नहीं कटेगा। अब 17 से काटेंगे तो 17 देखते हैं, 17 74 29 को हम क्या करेंगे, 17 भाग देंगे तो 17 25 17 चौको 68 68, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 0 62, 14 17 3 51, 17 3 51, ये बच गया 1, यहाँ से बच गया 1 यानी 17 7 119 यानी 17 से कट गया, यानी कितना आ गया हमारा 437 आ गया, 437 यानी 17 से कट गया। अब 17 देखते हैं, 437 कटेगा, अब 17 देखते हैं 437 कटता है, 17 से काटेंगे 4 3 437 को, 17 दूना 34, 13 में 7 4 गया 9 97, 13 से 17 से नहीं कटेगा। अब 17 के बाद हमारा नंबर आता है किसका, 19 का, 19 दूनी 38, 5 43 57, 19 3 57 यानी 23 बार में 19 से कट गया, कितनी बार 23 बार में, और 23 से काटेंगे 1 बार में। तो हमारा एकदम सिंपल सा आ गया इसका भी फैक्टर 74 29 का। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस इतना चीज़ है, इतना याद रखिए। ये चीज़ें आप क्या कीजिए, ये जो हमने बताया है ये अभाज्य संख्या, इतनी अभाज्य संख्या याद कर लेंगे आपके लगभग सारे फैक्टर हो ही जाएंगे। बहुत ही कम फैक्टर होगा कि न हो, इतना बस 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, इन पर 2 से नहीं कटे, 3 से काटिए, 3 से नहीं कटे, 5 से, 5 नहीं 7 से, 7 से नहीं कटे, 11 से, 11 से नहीं कटे, 13 से, 13 से नहीं कटे तो 17 से, 17 से नहीं कटे 19 से, अब 19 से नहीं कटेगा तो 23 से काटेंगे, और 23 से नहीं कटेगा तो 29 से काटेंगे, 29 से नहीं कटेगा 31 से, 37 से, 41 से, 43 से, 47 से, 53 59 से,
इन संख्याओं से काट काट के हम भाग देकर चेक करते हैं। तो हमारा 74 29 का आंसर कितना आ गया? 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमारा क्या आ गया? आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बेहतरीन तरीके से आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी किया होगा। तो अब आइए कुछ एक छोटा सा फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसको डिटेल के साथ हम उस पर क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का हमें क्या करना है? एलसीएम और एलसीएम निकालना हो। एलसीएम दिया हो, एलसीएम क्या हो? एक्स हो और एचसीएफ निकालना हो। एचसीएफ क्या करना हो? निकालना हो। और दो संख्याएं दी गई हो, या तो एचसीएफ दिया हो और एलसीएम क्या करना हो? निकालना हो। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, दो संख्या दी गई हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। तो यदि क्या हो? एलसीएम और एचसीएफ दे दे और एक संख्या दे दे, कहे दूसरी संख्या क्या होगी, या दो संख्याएं दे दे और एलसीएम दे दे उन संख्याओं का और एचसीएफ पूछे तो क्या होगा। तो इस फार्मूले पर रखकर आप लगा सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आपको क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 306 और 657 का क्या निकालना है? एलसीएम व एचसीएफ। ये आपके लिए क्या है? एच डब्ल्यू है। तो एच डब्ल्यू है। बस आप लोग हमारे साथ एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप करते रहिए और शानदार तरीके से देखिए। आपका 90 प्लस ना आए बोर्ड एग्जाम में तो कहिएगा। बस आप छोटे छोटे प्रयास कीजिए हमारे साथ और शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। 100% गारंटी देते हैं कि आपको 90 प्लस मैथ में लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद साइंस भी हम पढ़ाएंगे, ऐसा कि जो भी पढ़ाएंगे एकदम एग्जाम में छपने वाले पढ़ाएंगे, एकदम बहुत ही कम समय में और शॉर्ट में पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हो। और वो भी डिटेल के साथ भी पढ़ाएंगे। साइंस जल्दी शुरू होगी, आप लोग मैथ में ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए। उसके बाद हम साइंस की भी शुरुआत करेंगे। आप मैथ में संख्या बढ़ाइए स्टूडेंट की, आप कहेंगे तो लाइव भी पढ़ाएंगे, लेकिन बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए बेहतरीन तरीके से। आपके लिए कंटेंट तैयार है। देखिए 76 पेज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें और पेज भी बढ़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में। 76 पेज का तो ये क्या है? क्वेश्चन है। तो पूरे क्वेश्चन को हम पूरे जो भी आपके सिलेबस में हो या ना हो, क्योंकि आपको आगे क्या करना है? गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस में है। जो भी पढ़ा है हमने उसमें कुछ टॉपिक थे सिलेबस में नहीं थे, उसको हम 1 शॉट में जब पढ़ाएंगे हम 1 शॉट इसका, तो आपके सिलेबस वाली सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे उसमें। इसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो एकदम शानदार तरीके से अभी हमारे साथ डिटेल के साथ पढ़िए। अभी सोचिए कि हमें क्या करना है? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जब आपके 2-3 महीने रह जाएंगे एग्जाम, सितंबर अक्टूबर से आपको एकदम सिलेबस, सितंबर तक तो हम सिलेबस को ख़त्म ही कर देंगे। उसके बाद आपका सिलेबस का रिवीजन करेंगे, उसमें हम आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।